एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, घूसखोर अकाउंटेंट के घर में एसीबी का सर्च, मालदार निकला लेखाधिकारी के गोयल। एडीएसपी रजनीश पूनिया की अगुवाई में सर्च जारी और इस दौरान जरा देखिए घर के अंदर क्या क्या मिला है। 32,50,000 रुपए की नकदी मिली है, 48 लाख के करीब की एफडी मिली है, एलआईसी शेयर मार्केट के लिए निवेश, 200 ग्राम सोने के जेवरात, 650 ग्राम चांदी के जेवरात और बैंक में एक लॉकर भी मिला है। एक मिडिल क्लास आदमी ईमानदारी से कमाए तो जिंदगी में इतना ना कमा पाए, लेकिन अगर कोई घूसखोर है तो फिर देखिए कितनी आसानी से संपत्ति इकट्ठी की जा सकती है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके। लक्ष्मण, जिस तरीके का कैश मिला है, लॉकडाउन में तो लोग तरस रहे हैं कि पैसा दिखाई दे जाए, बेरोजगारी बढ़ गई, व्यापार ठप हो गए, लेकिन इन साहब के पास 32 लाख से ज्यादा की तो नकदी ही मिल गई है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। कोरोना काल में एक तरफ आर्थिक हालात सबसे छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन यहाँ निश्चित तौर पर ये देख सकते हैं आप, एसीबी की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। ये जो हैं 32 लाख के करीब 32,50,000 रुपए मिले हैं। इसके अलावा कागजात खंगाले जा रहे हैं, जिसमें एफडीआर हैं, एलआईसी में जो है इन्वेस्ट है वो है, इसके अलावा और चीज़ें भी हैं। तो मुझे लगता है एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई है, जिसमें एसीबी ने ये एक तरह से घर पर जो सर्च किया, यहाँ पर आप देखेंगे आभूषण भी हैं, सोने और चांदी के जेवरात भी हैं। और मुझे लगता है देखिए करप्शन किस तरह से हमारे सिस्टम को चट कर रहा है, ये चीज़ें इस तरह से सामने आ रही हैं। ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से करप्शन में लिप्त थे जो अकाउंटेंट गिरफ्तार हुए हैं। वो हमारे साथ एडिशनल एसपी हैं रजनीश पूनिया, उनसे हम समझ लेते हैं। साहब, कोरोना में एक तरफ तो लोगों को तो रोजी रोटी की चिंता, और करप्ट ऑफिसर्स के यहाँ 32 लाख रुपए मिल रहे हैं, और क्या क्या मिला है? देखिए, इनके घर की तलाशी हमारी टीम ले रही है, अभी तलाश जारी है। अभी तक की जो कार्रवाई है उसके अंदर लगभग 32.5 लाख रुपए मिले हैं नकद, और इसके अलावा इनका जो एफडीआर्स हैं उनके अंदर करीबन 48.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। और इसके अलावा भी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, एलआईसी में भी काफ़ी निवेश के कागजात मिले हैं, जिनकी हम जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। 32 लाख को लेकर कोई जवाब थोड़ी दे पाए होंगे संतोषजनक, इतनी नकदी होना? नहीं, अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, और इतनी बड़ी नकदी का शायद संतोषजनक जवाब हो भी नहीं सकता। आप ठीक कह रहे हैं, हो भी नहीं सकता। और जिस तरह से सिस्टम किया गया है, कैशलेस इकोनॉमी की बात की जा रही है, उसमें ऐसा पैसा मिलना, वो भी एक सरकारी कर्मचारी के घर, तो क्या लगता है ये मकान जो है, इसके अलावा भी कोई मकान प्लाट की कागजात भी मिले हैं, इसके अलावा भी और क्या है, कोई और भी कोई मकान हो सकता है जहाँ पर कोई सर्च की बात हो? नहीं, इनके एक लॉकर के बारे में जानकारी मिली है जिसकी तलाशी लेंगे, और इसके अलावा बीकानेर में इस मकान सहित कुछ एक प्लॉट के और कागजात मिले हैं, उनके बारे में भी जांच कर रहे हैं। और अभी तो बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर है। जो भी दस्तावेजात मिले हैं, चाहे शेयरों में निवेश के हैं, शेयरों में काफ़ी मात्रा में इनका निवेश किया हुआ है शेयर मार्केट में, डिबेंचर्स वगैरह भी लिए हुए हैं, और बाकी एफडीआर और कैश काफ़ी मात्रा में मिला ही है। तो जो भी इनके पास मिला है उस बारे में अनुसंधान करेंगे, इनका पक्ष भी सुनेंगे और अनुसंधान सही तरह से होगा। तो देखिए विजेंद्र, बड़ी खबर बता रहा हूँ, सर्च चल रहा है। सर्च में अभी तक जो है 32.5 लाख के करीब कैश मिला है, 48 लाख से अधिक के निवेश की बात सामने आई है, कुछ कागजात हैं, कुछ चीजें और भी हैं, और वो तब हैं। लेकिन राघव, ये तस्वीर ये भी बताती है कि जो कहते हैं ना कि चोरी का माल मोरी में जाता है, यानी कि नाली में चला जाता है। कितना वक्त लगाया होगा कमाने के लिए, अब वो सारा धरा का धरा रह गया। इज्जत बदनाम हुई, इज्जत खराब गई, वो अलग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए तो कहा जाता है कि ईमानदारी की सूखी रोटी ही बेहतर है। निश्चित तौर पर आपका नाम खराब होता है, आप पर सवाल खड़े होते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत लंबा चलता नहीं है। तो मुझे लगता है देखिए बीकानेर एसीबी टीम की तारीफ करनी होगी। वैसे प्रदेश की यदि हम बात करें, डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में अच्छी कार्रवाई हो रही है। विजेंद्र, यहाँ मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि बीकानेर में एक कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग को लेकर और हुई थी, जिसमें आरटीपीसीआर के नाम पर रिश्वत ली गई थी। आप सोचिए, एक कार्रवाई वो है, यानी सिस्टम में जो है भ्रष्टाचार की दीमक नीचे भी है, ऊपर भी है, मतलब कोई जगह नहीं है जहाँ पर नहीं है। तो एसीबी चौकन्ना है, अच्छी बात है। ऐसी कार्रवाइयाँ स्वास्थ्य विभाग में कम से कम जो है राहत देंगी इस कोरोना में। लोग समझेंगे, कम से कम करप्ट लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आएंगी ऐसी तस्वीरें देखकर कि इस वक्त जो है जनता की जान पर बन पड़ी है, और हम पैसा एकत्र करने में जुटे हुए हैं, इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल राघव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सच्चाई है, जिनकी आंखों में नोट नाचते हैं उनके में शर्म नहीं आती है।